अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में खनन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन जारी रखने की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति खनन करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्थिति को स्पष्ट किया है और कहा है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई खनन कार्य नहीं किया जा सकता। 9 मई 2024 के आदेश में दिए सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश मामले में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा से मांगा जवाब। अब 26 मई को होगी मामले में अगली सुनवाई। तो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अपनी मर्जी से बिना परमिशन के खनन पूरी तरीके से इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट अब इसे लेकर काफी ज्यादा सख्त है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है। जयपुर के बस्सी से खबर आ रही है। निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास बने कच्चे मकान में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला सामने आया है। सिलेंडर फटने से कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं इस आगजनी में दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। सूचना पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दमकल ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और अच्छी सूचना यह है कि कोई जनहानि इस घटना में नहीं हुई है, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। और अब खबर भीलवाड़ा से है। टायर की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना हुई है। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट पर माना जा रहा है कि नुकसान ये हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। भीलवाड़ा शहर के कुंभा सर्कल की ये घटना बताई जा रही है। टायर की फैक्ट्री में भीषण आगजनी। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी है। टायर फैक्ट्री में आग लगने की वजह से काफी नुकसान जरूर हुआ है। दमकल की गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाया जा रहा है। और अब खबर कोटपुतली के नीमराना से है, जहां पर जैतपुर के ग्रामीणों ने नवगठित ग्राम पंचायत बीजपुर में शामिल करने को लेकर आपत्ति जताई और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ग्रामीण जैतपुर को ग्राम पंचायत बनवाने की मांग कर रहे हैं। जैतपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और नवगठित ग्राम पंचायत को हटाकर जैतपुर को ग्राम पंचायत बनवाने की मांग उठाई गई है। ग्राम जैतपुर से समस्त ग्रामवासी इकट्ठा होकर के आज हम एसडीएम सर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्रस्तावित ग्राम पंचायत हमारा बीजपुर के साथ जोड़ दिया गया। पहले हम ग्राम पंचायत हुड़िया कला में जैतपुर गांव आता था। प्रस्तावित बीजपुर का देने का हम विरोध करने के लिए आए हैं कि हमारे गांव में मतदाता ज़्यादा है, जैतपुर की जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बावजूद हमारे गाँव में पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, महात्मा गांधी विद्यालय है और पावर हाउस है। बीजपुर गांव का निकास भी हमारे गांव की तरफ है, जबकि बीजपुर और प्रतापपुर पंचायत में 100 मीटर की भी दूरी नहीं है। तो हम इस बात के हकदार हैं कि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर जैतपुर को बनाया जाए। सम्मानीय विधायक साहब को भी हमने अवगत करा दिया। हमारे अलवर के सांसद महोदय भूपेंद्र जी को हमने अवगत करा दिया। मोहित जी को हमने अवगत करा दिया और अभी तहसीलदार साहब को हम मानन अवगत करा के आए हैं, ज्ञापन देते हैं। एसडीएम सर को हमने ज्ञापन दे दिया और ये सारे गांव के लोग जैतपुर के अभी हमें कलेक्टर साहब के पास भी आप कोटपुतली भेड़ जा रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय जैतपुर बनाया जाए और यदि ये नहीं होता है तो निश्चित रूप से मेरा पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा। और अब खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां पर कॉलेज भवन में छज्जा गिरने से मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। लगभग 26 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। कई मजदूरों ने मृतक को नम आंखों से विदाई दी है। तो कॉलेज भवन का छज्जा गिरने के बाद इस मजदूर की मौत हो गई थी। सिरोही के शिवगंज में निर्माणाधीन कार्य चल रहा था कॉलेज के अंदर, कॉलेज परिसर में, और उसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। कई मजदूरों ने मृतक को नम आंखों से विदाई दी है कि उनका साथी एक हादसे की वजह से चला गया। लगभग 26 घंटे बाद मजदूर का पोस्टमार्टम हुआ। और अब खबर कोटा से है। कांग्रेस नेता भरत सिंह कुंदनपुर का डीजीपी यूआर साहू के नाम खुला पत्र में लिखा, कोटा शहर में पुलिस प्रशासन पर एक पहलवान और उसके गुरु का कब्जा है। कुछ दिन पूर्व कोटा के अहिंसा सर्कल पर हुई हिंसा में सुरेंद्र जाटों की चाकू से हत्या कर दी गई थी। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो कोटा पुलिस पर पहलवान हावी है, डीजीपी साहब कुछ करें। इस तरह का एक ओपन लेटर कांग्रेस नेता भरत सिंह ने डीजीपी यूआर साहू के नाम लिखा है।
और अब खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां अनाज मंडी परिसर में नेफेड क्रय विक्रय सहकारी के तहत समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू की गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ कठुम्बर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने पूजा अर्चना कर किया। एसडीएम ने नेफेड क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों को किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश भी दिए हैं। तो खरीद शुरू हो चुकी है। पूजा अर्चना के साथ एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने शुभारंभ किया है। क्योंकि वर्ष 2025 को सहकारी वर्ष के रूप में घोषित किया गया, आज खेड़ली मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति खेड़ली द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की शुरुआत विधिवत रूप से कर दी गई है और इस बार पूरा जो जिम्मा है वो क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा लिया गया है। तो आज से विधिवत इसका शुभारंभ कर दिया गया है। अभी कितनी पारदर्शिता रहने वाली है, क्योंकि गत दिनों सरसों खरीद में भी आपके द्वारा और विधायक जी के द्वारा कार्रवाई की गई थी गेहूं खरीद में, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई और इसमें कितनी पारदर्शिता रहने वाली है? इसमें पारदर्शिता का मैं यूँ कहूँगा, क्योंकि इस बार न तो कोई टेंडर है, पूरी तरह क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा ही खरीद की जानी है, तो इसमें 100% पारदर्शिता रहेगी और पूर्व का जो मामला आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई है और रिपोर्ट मंडी की समिति द्वारा जांच की गई और रिपोर्ट अग्रिम आदेश के लिए भेज दी गई। गेहूं के मामले में जो उस समय प्रकरण आया था, उस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, जैसा कि जानकारी में अभी भी आया है कि 15 रुपये कट्टे लिए जा रहे हैं और अभी भी जो है वो आड़तिया या व्यापारियों का माल ही तुल रहा है।